नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की खबर, साथ ही यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट भी उपलब्ध रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि राजस्थान राज्य के अंदर अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का माफ़ करिएगा 2021-22 का जो दौर है वो चल पड़ा है। ऐसे में काफ़ी विद्यार्थियों की डिमांड के बाद में हमने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर एक पहल स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम सभी क्लास के जो अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर है उसको लेकर बात करने वाले हैं। साथ ही एक पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक चीज़ जो वायरल हो रही है वो ये हो रही है कि 2021 और 22 के जो एग्ज़ाम राजस्थान राज्य में होने वाली है, इन सभी के पेपर आउट हो चुके हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह से थंबनेल को बना रहे हैं जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि पेपर वायरल, पेपर आउट, पेपर लीक। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है यूट्यूब की वीडियो देखकर उसी पेपर का इंतज़ार अपने एग्ज़ाम सेंटर में कर रहे हैं, और जब एग्ज़ाम सेंटर में पेपर आता है तो वो बहुत अलग आता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहीं पे बता देता हूँ कि राजस्थान राज्य में 33 ज़िले हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा का जो आयोजन है वो जिला स्तर पर होता है। ऐसे में 33 जिलों का 33 यानी एक ही सब्जेक्ट के जो है 33 पेपर आ रहे हैं। तो होता क्या है कि कई पे जो है टाइम टेबल के अंदर हिंदी साहित्य पहले हो रखा है, किसी का हिंदी साहित्य बाद में होने वाला है। तो हो क्या रहा है कि वो यूट्यूबर वही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी ज़िले का जहाँ पर सबसे पहले एग्ज़ाम हो चुका है उसी का जो पेपर लेके जो है उसका PDF बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे चीटिंग के अंदर ना फंसे, लेकिन हम इस पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वही है, मिलता जुलता सिलेबस है। हालांकि कुछ टॉपिक्स जो है किसी ज़िले में कटे हुए हैं और कुछ टॉपिक्स उसी ज़िले में बने हुए हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बस इस पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में भी जो है किसी डिस्ट्रिक्ट का पेपर है और उस डिस्ट्रिक्ट का जो यूज़ है हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मेरे पास में जो पेपर है वो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का है। हम इस पैटर्न का यूज़ करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं और जो है मतलब ये बहुत हेल्प करेगा अपनी एग्ज़ाम के अंदर। तो हिंदी साहित्य वाले जो बच्चे 11th क्लास के वो इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो पहला क्वेश्चन दिया जाता है वो गद्यांश को लेकर दिया जाता है, यानी गद्यांश को पढ़कर आपको अपने आंसर देना है। तो गद्यांश पढ़िए, इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, फिर उचित शीर्षक ये जो भी पूछ रहा है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी जो है पद्यांश के बारे में बात कर रहा है। पद्यांश को पढ़कर जो है इसके उत्तर देने हैं। तो देखिए दूसरा जो भाग है वो इस तरह से पेपर फोल्ड होने के बाद में खुल रहा है। तो ये अपना जो है पद्यांश है और इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में जो है हमारे को आंसर देने हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस पैटर्न के अंदर। उसके बाद में खंड ब की बात करते हैं। तो यहाँ पर घटना के आधार पर दर्श या लेखन करना आपको, यानी ये जो घटना है उस पर आपको कुछ लिखना है, कोई एक शब्द आपको जो है यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपके इस तरह से आता है कि यहाँ पर जो है आपसे कार्यालय पत्र लिखने की बात की जा रही है जो कि 4 मार्क्स का है। उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन भी जो है आपको अथवा में पूछी जा रही है। उसके बाद में व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करके पुनः लिखना है आपको। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन कार्यसूची, फिर मतलब कार्यसूची से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। प्रतिवेदन को लेकर क्वेश्चन आ गया है। खंड स की बात करते हैं तो ये आपकी किताब से ही है, इसके अंदर पद्यांश है और उसकी सब प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। अथवा के अंदर भी है। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक गद्यांश आपको किताब से पूछा जा रहा है और उसके आंसर जो है आपको देने, या इसमें भी जो है सप्रसंग व्याख्या ही करनी है। तो बचा हुआ पार्ट जो है इस फोटो पर है। उसके बाद देख सकते हैं 12वां क्वेश्चन है, आपकी किताब से क्वेश्चन आ रहा है अब तो ये सारे क्वेश्चन जो है उस किताब से आ रहे हैं और किताब के अंदर इम्पोर्टेंट हम जो है उस चैप्टर को लगा सकते हैं जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, खाली जगह भी पूछी जा रही है आपसे। खंड द की बात आ रही है। अब खंड द में भी जो है आपसे किताब के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बस अपना हिंदी साहित्य का 11th क्लास का पेपर रहता है। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट। आपका सपोर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैनल पर जो है जितना भी सपोर्ट मिलता है वो स्टूडेंट्स का मिलता है, क्योंकि हमारा चैनल स्टूडेंट्स के लिए ही है, समर्पित है। क्योंकि स्टूडेंट्स को तमाम प्रकार की जो प्रॉब्लम है उससे बाहर निकालने का कार्य हमारे इस चैनल ने हमेशा से किया है। तो दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट।
आपका सपोर्ट इम्पोर्टेंट है इस चैनल को जो है ग्रोथ करवाने के लिए। नमस्कार।